अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज अखंड मंथन समाचारों में बात होगी संवेदनाओं की। आज बात होगी एक बुजुर्ग पिता के मनोसंवेदना की। आज बात होगी एक पिता जिसने पूरा जीवन अपने परिवार को पालने पोसने में लगा दिया, लेकिन आज वो अपने जीवन की भीख मांग रहा है। और ये शिकायत है मोहम्मद इरफान की और ये लखनऊ के वासी हैं और इनका ये कहना है कि इनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है और उनके परिवार की एक जो सोच है वो इन्हें जीने नहीं दे रही है। आइए पूरा मामला जानते हैं इन्हीं से। और इनके कई बार हमारे पास कॉल आ चुके हैं और अब हम इनको सीधे कॉल लगाने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में आप मोहम्मद इरफान के दर्द को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और हम ये भी अनुरोध करेंगे कि जिनसे इनको ये दर्द मिला है ये इसे दूर करने का प्रयास करें। उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी इरफान जी, स्वागत है आपका अखंड मंथन में। मेरी आवाज मिली आपको? हाँ, आपकी आवाज़ अब हमें मिल रही है। जी, अब आप हमें बताएं कि सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं इरफान के नाम से राजा बाजार थाना चौक लखनऊ। कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको अपने जीवन पर ही बहुत बड़ा संकट दिख रहा है? मैं एक मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम परिवार से पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने परिवार में अकेला हूँ। मेरा ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना मेरा कोई नहीं। और मेरी शादी जो है, मेरी मतलब पत्नी जो है, मेरी बुआ की लड़की के साथ में हुई है और वो सभी लोग तबलीगी जमात से संबंधित लोग हैं और हम थोड़ा सा अलग उनसे विचार वाले, गलती से जो भी कह लीजिए जी। मैं उस परिवार से पैदा तो जरूर हुआ हूँ, मगर हम भारतीय नागरिक, भारत माता की भूमि पे हमने जन्म लिया है जी। मैं एक पढ़ा लिखा हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, हुसैनाबाद इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो भी विचार है इस भारत के लिए जी, और मेरे साथ में जो जो हो रहा है वो एक आपका कोई भी एक ग्राउंड रिपोर्टर मेरे साथ में मेरा पूरा इंटरव्यू ले, इस मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे पूरे क्षेत्र का जी, और फिर ये देखे कि हम गलत हैं या ये लोग गलत हैं। जी, आपने जैसा कि इरफान जी, जैसा आपने बताया कि आपने अभी कहा कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो तबलीगी जमात से संबंधित हैं, तो आखिर उस जमात के लोगों की आखिर कौन सी ऐसी गतिविधि है जो कि आपको इतना दुखी कर रही है और आपको अपने जीवन पर संकट दिख रहा है? संकट ये दिख रहा है कि वो चाहते ही हैं कि तुम मस्जिद में जाओ, मस्जिद में बैठो, हम तुम्हें खाने देंगे, पीना देंगे जी। तो हम क्या बताएं? कम से कम देखिए तो मेरी क्या सोच है इस देश के लिए, इस भारत की संस्कृति क्या है। आप बताते कुछ है और कहते कुछ है और करते कुछ है जी। तो मेरी सोच अलग है। मैं एक अलग दिमाग का सोचने वाला, एक अलग, एक ही बहुत अलग हूँ। अगर आप लोग मेरी सेवा, मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो कह दिए कि हम आप
सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं सुबह बाद दवा खा लूंगा। जी इरफान जी, आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा। और जी इरफान जी हम आपसे अनुरोध करेंगे, जी अपना धैर्य बनाए रखिए। मैं बहुत अकेला हूँ इस बार। इन लोगों के बीच में मेरी किसी तरह से मेरी सुरक्षा करी। मेरा जीवन जो है ये तो मुझको ऐसी जगह पहुंचा दिया कि मैं कहीं भी जाकर के भारत के सीमा पे जाकर मर जाऊं। जी इरफान जी आप धैर्य बनाए रखिए और आपकी सहायता इस देश का संविधान, इस देश का कानून करेगा। यद्यपि कि अभी दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है, यानी जिनसे आपको शिकायत है उनका कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि दूसरे पक्ष को सामने रख के मेरे सामने हमने दूसरे पक्ष को सामने बात करवाइए मेरी। जी आपने जी नहीं मेरी बात सुनिए जी। मैं चाहता ये हूँ दूसरे पक्ष को भी सामने रखिए और दूसरा पक्ष भी अपना सफाई में अपनी हर सफाई को सामने रखे। जी इरफान जी, जैसा आपने कहा तबलीगी जमात का आपने नाम लिया, जबकि आज तबलीगी जमात एक विशेष कारण से देश भर में जाना गया है, वरना इससे पहले संभवतः मुस्लिम समुदाय में ही उस जमात को लोग जानते होंगे। जो आप कह रहे हैं कि आपको कहते हैं कि वो मस्जिद में आप जाएं, वहीं पे आपको भोजन पहुंचा दिया जाएगा और आप वहीं पे रहें, तो मस्जिद में क्यों आपको बार बार भेजा जा रहा है? क्या कारण आप देख रहे हैं इसके पीछे? कारण यह है कि मैं अब इतना मतलब ओवर एज हो गया हूँ। मैं हाथ पैर से कमजोर हूँ, शरीर से कमजोर हूँ, धन से कमजोर हूँ। तो कुल मिलाकर के ये लोग हमको चाहते हैं कि किनारे हो जाओ और ये घर जो है प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दिया, वसीयत कर दिए। जी जो क्या हम सब कुछ लिख देंगे फिर हम कहाँ के रह जाएंगे ये बताइए। नहीं, वो तो देखिए वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। ये तो आपके परिवार को भी समझना चाहिए कि आपके बाद उन्हीं का ही वो सब कुछ है, तो इतनी शीघ्रता किस बात के लिए कि आप आज ही उनके नाम कर दें? यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करिए, उनसे आके पूछिए, उनसे देखिए, समझिए ये क्या है, क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे। अब मुझसे क्या, मुझसे बची खुची हड्डियां हैं बची, अब ये हड्डियों को चूरमा बना करके अपने आंखों में लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं ये लोग? आपने दोपहर में ये भी बताया था कि आपके बच्चे आपके साथ मारपीट भी करते हैं। अरे मेरी मारपीट क्या, अब क्या बताएं। आप आइए, कम से कम देखिए तो, या कोई एक रिपोर्टर मेरे पास कोई किसी तरह से आप यहाँ तक के कम से कम आइए तो कम से कम देखिए तो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, ये देखिए। बस हम ये चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं। मैं शासन प्रशासन के साथ में मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि ये कौन अन्याय कर रहा है, कौन न्याय कर रहा है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कौन सा धर्म है, कौन सा किस धर्म से संबंधित लोग हैं या किस धर्म को मानते हैं, क्या ये क्या करना चाहते हैं। अब मेरा जो मैं 58-59 साल का हो रहा हूँ, ये बताइए मैं अब जीवन में क्या करना चाह रहा हूँ और ये मेरे साथ ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। मेरी जीवन कितना है बताइए आप। जो व्यक्ति 58-59 साल की उम्र में अब अपने जीवन से तंग आकर के इतनी, मेरी 1 करोड़ की कम से कम प्रॉपर्टी या राजा बाजार में है, अब ये चाहते क्या है ये लोग? मेरा जीवन या बचाइए या मुझको कह दिए कि जो मार दवा खा लूं, रात में सो जाऊंगा, सुबह ये लोग कहेंगे वो ऐसा है वैसा है, काम खत्म। जी आपने दोपहर में हमसे ये भी कहा था कि जो आपके धर्म की जो एक विचारधारा है उससे आप बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ। और आप कट्टरवादी नहीं हैं।
जी। ये बात सत्य है। ये मैं अभी भी इस बात को मैं कह रहा हूँ कि ये बात सत्य है कि ये लोग जो है वो कट्टर तरीके से बात करते हैं। हम कहते हैं कि भैया मैं हिंदू, मेरे हिंदुओं के बीच में, रस्तोगी के बीच में मैं पैदा हुआ हूँ, उन्हीं के गोदों में खेला हूँ, मंदिरों में मतलब रामायण होती है, गीता होती है, भागवत होती है, मैं उनके बीच में पैदा परवरिश हुई है मेरी। और पैदा तो जरूर तुम्हारे घर में हुआ, मगर परवरिश मेरी जो है, मेरा खेलना कूदना बचपन मेरा उन लोगों के बीच में हुआ। फिर मैंने भारत का इतिहास देखा, फिर इस्लाम को देखा, फिर हिंदू धर्म को देखा। मैं एक पढ़ा लिखा, एक मैं इतना मतलब मन बुद्धि का नहीं हूँ। जी जी। मैं एक उच्च विचार वाला व्यक्ति हूँ। मैं आखिर समय में कुछ मुझे ज्ञान हुआ इस बात का कि नहीं, ये भारत है जी। ये कोई और देश नहीं है, ये सिर्फ भारत है। भारत जो अलग देश है। यहाँ पे हर जो भी परेशान हुआ उसने किनारे किसी भी पीपल और पेड़ के नीचे जाके विराजमान हो गया कि ये लोग सब बहुत गंदे लोग हैं, ये भारत चलो वहां जाकर के हम अलग किनारे बैठे रहेंगे, कोई खाना दे या न दे, जिसका जी चाहे दे या न दे, हम वहां किनारे बैठे रहेंगे। वैसे ही जीवन हम चाहते हैं। अगर आप लोग मेरा साथ करोगे तो साथ लोगे तो आपका भी बड़ा भगवान ईश्वर अल्लाह आपका भी कुछ अच्छा करेगा, और नहीं तो मैं ऐसे ही नाली कीड़े मकोड़ों की तरह मर के चला जाऊंगा। जी। भारत को लूटने वाले ने लूटा, अब भारत के चाहने वाले ने उसको संवारा। अब फिर एक बादशाह आया और भारत को संवारने वाला। फिर हम उसको क्यों नहीं उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। कौन है, क्या नाम है उनका? अरे ये मोदी जी, योगी जी, दो आदमी है भारत जी, जो अखंड भारत को एक अलग तरीके से एक इतिहास दोबारा फिर पुराना भारत को रचना चाहते हैं। ये पुराना भारत को रचना चाहते हैं। तो आप अपना सहयोग दीजिए इरफान भाई। आप उस अखंड भारत का जो आप कह रहे हैं कि जो एक मसीहा आया है योगी और मोदी के रूप में, और जी आप उनको सहयोग करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी ये बात उन तक पहुंचाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी एक बूंद उनके काम आ जाए, मेरे खून की एक बूंद उनके काम आ जाए इस देश के लिए, तो मैं हर समय उनके लिए तैयार हूँ जी। और हमको इन लोगों से बचा लिए जी, इन लोगों से मुझे बचा लिए बस।